माँ बहन बेटी। आज से चंद बरस पहले जब मरियम सफदर का शनाख्ती कार्ड रिवर्स होकर फिर मरियम नवाज हुआ तो बहुत से लोगों ने इस बात को सियासत में आमद की तैयारी के हवाले से देखा। दो चार मौक़ों पर लोगों में इस मौजू पर बहस मुबासा हुआ तो मुझे इससे रत्ती बराबर दिलचस्पी न होने के बावजूद एक अजीब से ख्याल ने थोड़ा बेचैन कर दिया कि शरीफ ख़ानदान बिलखसूस मियाँ नवाज शरीफ ने बेगम नुसरत भुट्टो मरहुमा और बेनज़ीर भुट्टो पर जिस तरह कीचड़ उछाला, किरदार कुशी की मुहिम चलाई, बदज़बानी की इंतहा की, कहीं कुदरत सबक सिखाने के लिए खुद उनकी बेटी को सियासत की क़यादत में धकेल कर मुकाफ़ात अमल का जलवा दिखाने की तैयारी तो नहीं कर रही। उन्हीं दिनों मैंने इस इम्कान पर एक कॉलम भी लिखा जिसका अनुमान शायद मुकाफ़ात अमल ही था। इससे भी पहले की बात है जब नवाज शरीफ एंड कंपनी बहुत ही सस्ती मुहिम चला रही थी कि जुल्फ़कार अली भुट्टो मेड इन अमेरिका और बेनज़ीर भुट्टो मेड इन इंग्लैंड है, जबकि हम शरीफ मेड इन पाकिस्तान हैं। यानी भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो के आला तलीम याफ्ता होने को भी ताना बनाने की कैंपेन चलाई गई। कमाल इत्तेफाक है कि बाद अज़ां जब एक्सपोजर नसीब हुआ तो खुद पक्के मेड इन इंग्लैंड हो गए। ज़ाहिर है इससे पहले तो बच्चों को बाहर पढ़ाने का ख्वाब भी इस मेहनत कश दस्तकार घराने के लिए मुमकिन न था। बहरहाल ये हफ्से इक़्तिदार और भुट्टोज़ की नफरत में तमाम किस्म की हदूद अबूर करते चले गए। कल रात यारे गार इब्रार भट्टी से फ़ोन पर बात हुई तो उसने मुझे बरसों पुराना मेरा वो कॉलम याद दिलाते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर ख़वातीन के हवाले से कैसी गलीज़ बदबूदार मुहिम चल रही है। साथ ही इब्रार ने किसी टॉक शो में फैसल वाडा की मरियम नवाज बारे कुछ नामुनासिब रिमार्क्स का हवाला भी दिया और कहा, लगता है तुम्हारी पेशगोई 100% दुरुस्त होने जा रही है कि इस बार हदफ बेनज़ीर भुट्टो नहीं मरियम नवाज होगी। मैंने कहा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि मेरे लिए ये सब कुछ बायस नदामत व खजालत है। ऐसा हुआ या शुरू हो चुका तो ये शर्मनाक से भी आगे की कोई बात है, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो भी अपनी थी और मरियम नवाज भी कोई गैर नहीं। मैंने तब जो कुछ लिखा वो खदशा था कि ऐसे रवैयों से बचना चाहिए जो बूमरैंग की तरह वापस पलट कर खुद आपकी गर्दन ही काट दें। एक आम से पाकिस्तानी और बहुत ही आम गुनाहगार से मुसलमान के तौर पर ये सब कुछ जचता नहीं। यहाँ यह भी अर्ज करता चलूँ कि ख़वातीन की किरदार कशी के कल्चर की मौजद पीटीआई हरगिज़ नहीं। इस बदबूदार कल्चर की बुनियाद नवाज शरीफ और उनके मखसूस हवारियों ने रखी थी। लेकिन यह भी इस बात का जवाज़ नहीं कि आज मरियम नवाज को भी उसी किस्म की घटिया नीच बाजारी मुहिम का हदफ बनाया जाए। यह दुरुस्त कि मुकाफ़ात अमल का पहिया बहुत शफाक और अंधा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। गंदगी गलाजत का ये मैच कब तक जारी रहेगा और इसका अंजाम क्या होगा? क्या कुछ लोग माँ बहन बेटी जैसे पाकीज़ा और खूबसूरत तरीन अल्फाज को भी गालियों में तब्दील कर देना चाहते हैं? ऐसा कुछ करने से पहले सिर्फ चंद लम्हों के लिए अपनी माँओं के चेहरों को ध्यान में ज़रूर ले आएं। इंसान बगैर बहन और बेटी के तो हो सकता है, लेकिन माँ के मुक़द्दस वजूद के बगैर तो इंसानी वजूद मुमकिन ही नहीं। और माँ अगर पैदा होते ही बिछड़ जाए तो भी ज़िंदगी भर इंसान की रगों में हमकती रहती है। अर्ज़ सिर्फ इतना करना है कि किसी की माँ बहन बेटी पर कीचड़ उछालने से पहले सिर्फ एक लम्हा के लिए खुद अपनी माँ का तसव्वुर कर लें। फिर भी अगर जी चाहे तो जो मर्जी कर गुजरें, लेकिन सिर्फ एक बार सिर्फ उस हस्ती का सोच लें जिसके पैरों तले जन्नत है। हमारे यहाँ तो ना माँ को माफ़ी, ना धरती माँ को।